बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने चिकन और टिंडे बनाए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और रसीले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। एक अदद बड़ी प्याज थिन स्लाइस में काट के ये डाल देंगे हम इसके अंदर। अब हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हम प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारी जो प्याज है वो गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये 3 से 4 टेबलस्पून मैंने अदरक का लहसुन का पेस्ट डाला है। तो अब हम इसके अंदर इसको भून लेंगे और इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन को हम मसाले के अंदर डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन को हम तकरीबन 6-7 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और उसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको बहुत अच्छी तरह भूनें और इसका पानी खुश्क कर लें और बिल्कुल इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। तो मुझे तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं चिकन को भूनते हुए। चिकन माशाल्लाह से देखिए बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। ये मैंने 2 अदद बड़े टमाटर लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। अब चिकन को हम टमाटर के साथ भी अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से डिज़ाल्व नहीं हो जाते। ये 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट के डाल दी हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से दोबारा भुनेंगे। हमारा चिकन जितना अच्छा भुना हुआ होगा, हमारा उतना ही मज़े का ये चिकन बनेगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला कढ़ाई में ना लगे। अब हम इसको दोबारा अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि हमारे जो सब मसाला जात हैं वो अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। अब हम स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी डाली है। अब हम इन मसालों के साथ दोबारा चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे। हमारे एशियन खानों की खासियत ही ये है कि ये भुने बहुत जाते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम ढक के कवर कर देंगे और इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रखेंगे। देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हमारा चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और मसाले की भी अच्छी तरह से अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है। अब हम इसके अंदर टिंडे ऐड करेंगे। मैंने टिंडों को 4-4 पीस में काट लिया था। आपको जैसे टिंडे पसंद हो उस शेप में आप काट लीजिएगा। अब हम टिंडों को भी चिकन के साथ तकरीबन 5-6 मिनट तक भूनेंगे ताकि हमारे जो टिंडे हैं उनके अंदर भी चिकन का मसाले का अरोमा शामिल हो जाए। तो चिकन अच्छी तरह से भुन चुका है। अभी हम इसको मज़ीद थोड़ा भूनेंगे ताकि हमारा जो सब्ज़ी का ऑयल है वो अलग हो जाए, सब्ज़ी से ऑयल कढ़ाई के ऊपर आ जाए। अब हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। आपको जिस तरह का इसकी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। मैं धीमी आंच पे रख दिया था ताकि हमारे टिंडे हैं इतनी देर में अच्छी तरह से नरम हो जाएं। तो 20 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स। हम कवर हटाते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने मज़ेदार टिंडे बन के तैयार हुए हैं। पानी भी हमारा खुश हो गया, थोड़ी सी ग्रेवी रह गई है। तो अब हम इनको गार्निश करेंगे। हमारा टिंडे तैयार हैं। हमने इसको धनिए, हरी मिर्चें और अदरक के स्लाइस से गार्निश किया है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए व्यूअर्स। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़।